सामईन इकराम, लोगों में एक नया मशगला चल रहा है। जो इबादतें अल्लाह ताला ने रखी हैं, उन इबादतों के तरीके को छोड़कर लोग अपने फतवेबाजी कर रहे हैं। मुफ्तियों से बढ़कर आम आवाम के आज फतवे हो गए। कुर्बानी का मौका आया, लोगों में एक नया ट्रेंड चल रहा है कि भाई अब जानवर की कुर्बानी देना क्या जरूरी है, ये पैसे गरीबों को दे देंगे तो इससे बहुत ज्यादा फायदा लोगों को आ जाएगा। ईद उल फित्र के मौके पर फितरा जो इबादत अल्लाह ने रखी है, लोगों में एक फतवेबाजी ये निकली कि भाई फितरे के पैसे अगर लोगों को देंगे तो फायदा हो जाएगा ना, अनाज के जरिए लोग ज्यादा फायदा कमा सकते हैं। ये कितनी बेवकूफी वाली बात है, दीन को तब्दील करने वाली बात है, सुन्नत को तब्दील करने वाली बात है। अल्लाह ताला इस इबादत के जरिए हमें जहन्नम की आग से बचाना चाहता है, लेकिन लोगों का मिजाज ये है उस इबादत से अपने आप को दूर कर रहे हैं। शैतान ने ऐसा असर जहनों पर कर दिया कि आज आपका ये फतवेबाजी जो अहले इल्म ने भी नहीं बताई आपको, लोग अपने मंतीक से, अपने अक्ल से, अपने लॉजिक से ये सोच रहे हैं भाई कुर्बानी करने से अच्छा है गोश्त 1 या 2 दिन लोग खाते, ये कर देने से अमल है। फिर अल्लाह ने दीन में कुर्बानी की इबादत क्यों रखी? क्यों इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के जरिए एक मिसाल दुनिया के अंदर कायम की गई है। क्यों ईद उल फित्र के मौके पर फितरे देकर, राशन देकर लोगों को आपके रमजान में होने वाले जो गुनाह है सगीरा, उनका कफारा उस 2.5 किलो या 3 किलो फितरे को बना दिया गया जो 1 सा के बराबर है। लिहाजा इस मंतीक को, इस लॉजिक को, इस अक्ल की बात को जो अल्लाह की बात से और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से टकराती है, उसको आप अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। कुर्बानी की इबादत कुर्बानी से की जाएगी, फितरे की इबादत फितरा देकर की जाएगी। और ये क्या बात है, आपकी छोटी सोच, जिस सोच की वजह से आप ये सोच रहे हैं कि भाई कुर्बानी देने का माल अगर बचा लेंगे तो फिर ये हो जाएगा फायदा कि लोगों को पैसा मिल जाएगा। अरे कितनी बेवकूफी वाली बात है। अल्लाह ताला का जो निजाम है, इस निजाम से क्या आप ये सोच रहे हैं कि 5 किलो 10 किलो 20 किलो गोश्त का मामला जुड़े हुआ है? नहीं, ये बिलियंस ऑफ रुपीस का बिजनेस है। इस बिलियंस ऑफ रुपीस के पीछे कई सैकड़ों करोड़ों लोगों को अल्लाह ताला ने जोड़ कर रखा है। अजीज दोस्तों, आप तो जानवर खरीद कर लाते हैं, खरीद कर लाने से जुबा करके आप तकसीम करते हैं, खा लेते हैं, लेकिन ये तो सोचिए कई किसान हैं, कई जो सो रेवड़ चलाने वाले धंगर होते हैं जो अपने खेतों में साल साल भर जो सो एक उम्मीद के साथ जो सो जानवर चराते हैं। कई सौ जानवर चराने वाले हजारों लाखों किसान हैं, उनकी जिंदगी इन जानवरों से जुड़ी हुई है। वो जानवरों को बाजारों में लाने के लिए कई ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज काम करते हैं, उनकी जिंदगी की जो सो रोजगार उनसे जुड़ा हुआ है। वो ट्रांसपोर्टेशन डालने के लिए कई सारे लाखों लेबर हैं जो दुनिया में काम करते हैं, उन लेबरों की जिंदगी उससे जुड़े हुई है। कई सारे कसाई हैं, इन जानवरों को काटने के लिए जो मेहनत करते हैं, ऐसे हजारों लाखों कसाईयों की जिंदगी उनसे जुड़ी हुई है। कई सारे छुरी बनाने वाले, उनकी जिंदगी उससे जुड़ी हुई है। और छुरी बनाने के लिए लोहे की जरूरत पड़ती है, लोहा पहाड़ों से निकाला जाता है, लोहे की बड़ी कंपनी चलती है, उन लोहे की जिंदगी चले, उनके वो कारोबारियों की जिंदगी जुड़ी हुई है। लेबर कंपनियों में काम करने वाले, लोहे की कंपनियों में काम करने वाले लेबरों की जिंदगी जुड़ी हुई है। कैलकुलेट करते जाएंगे, सैकड़ों लाखों लोगों की जिंदगी वो एक जानवर से अल्लाह ताला ने जोड़ दी है। और हम हैं ये सोच रहे हैं कि भाई ये जानवर अगर हम नहीं काट के इसका पैसा देंगे तो लोगों का फायदा होगा। अरे जानवर की कुर्बानी देने में सैकड़ों करोड़ों लोगों का फायदा अल्लाह ताला ने जोड़ दिया, और तुम अपनी मंतीक से, दीन के इल्म की कमजोरी से तुम ये सोच रहे हो ऐसा देने से ज्यादा बेहतर है। लिहाजा अल्लाह ने जिस अमल को, जिस मौके पर जो इबादत करने के लिए कहा है, जिस अमल के जरिए उसको वैसे ही करना, इसी में खैर है, भलाई है, इसी पर दीन पर कायम रहना है। अगर ये छोड़ोगे तो समझो कि दीन पर सही अमल नहीं हो रहा है, सुन्नत की खिलाफ वर्जी हो रही है, दीन को मिटाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे मंतीक, ऐसे लॉजिक, ऐसे फतवे देने वाले लोगों से अपने आप को महफूज रखें।